हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। हम पढ़ेंगे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली इसमें 7 सैटेलाइट है, जो कि 3 सैटेलाइट हमारा जियो स्टेशनरी है और 4 सैटेलाइट हमारी जियो सिंक्रोनस है। ऑर्बिट का जो एल्टीट्यूड है ये 36,000 किलोमीटर है और जो पैसा लगा है इसको बनाने में 1420 करोड़ रुपए लगे हैं। तो इंडिया का जो बॉर्डर है, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, गोला ही बना देता हूँ, इंडिया है, तो इंडिया के बॉर्डर से अब 1500 किलोमीटर तक इसकी आंख रहेगी। वहाँ तक की आपकी एक्यूरेसी बता सकती है कि कौन सा लैंडफॉर्म है, कहाँ नदी है, कहाँ पे टेररिस्ट हैं, कहाँ पे उसामा बिन लादेन तो मर गया, तो कहाँ पे हमारा हाफिज सईद है। तो ये 1500 किलोमीटर दूर तक हमारी बता सकती है। तो सर कुछ एक्यूरेसी भी तो होगी, तो एक्यूरेसी इसकी बेटर देन 20 मीटर है, ठीक है। और ये सभी यूजर्स के लिए है, ओपन टू ऑल यूजर्स। और आप ये देख सकते हैं कि जीपीएस जो रिसीवर है, ये जीपीएस रिसीवर इसमें काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग से रिसीवर हमें बनाना पड़ेगा और इट टू बी डेवलप, अभी तक डेवलप करना बाकी है। तो सर आप ज़रा ये देख लेते हैं कि जो हमारे 3 सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी, तो जियो स्टेशनरी क्या होता है कि बेसिकली जो हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे ना अर्थ से ऊपर की तरफ स्टेशनरी सैटेलाइट को, तो हमें वो स्टेशनरी दिखाई देगी, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हमारी 4 लगाई गई हैं, ये पेयर में मूव करेंगी और 8 शेप में मूव करेंगी, ठीक है, ताकि बेटर एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बताया जा सके। और ये 8 शेप में मूव करेगी ताकि बेटर एक्यूरेसी हमारा मिल सके। तो ये हमारा फुल इंफॉर्मेशन रही IRNSS के बारे में। तो ज़रा ये देख लेते हैं, इसी को इंडिया ने नाम दिया है नाविक। नाविक मतलब होता है नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन। ओके, तो ये जो हमारा नाविक है, इंडिया ने घरेलू पे तौर पे हमारा डेवलप किया है, इंडिजीनियस डेवलपमेंट हुआ है इसका। और इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है क्लब हमारा USA का, UE का, चाइना का, रसिया का, जिनको अपना GPS है, उनका GPS नाम है जो कि USA ने डेवलप किया। तो उसी तरह से हमारा इंडिया के लिए नाविक हो जाएगा उसका, ठीक है, GPS USA का है। इसके बाद आप देख लीजिए कि नाविक हमारा सदर्न डिप्लोमेसी के लिए क्या फ़ायदा कर सकता है। तो ये हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकता है साउथ एशिया के लिए। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल यूज़ के लिए आ सकता है, सुनामी, अर्थक्वेक के लिए आ सकता है। और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी आती है, आपको पता ही होगा, जो टेक्नोलॉजी हमारी आती है वो वेस्ट से आती है। तो वेस्ट हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में डोमिनेट करता है। तो नाविक के हो जाने से कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो वेस्ट की हमारी डोमिनेट करती है ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा नाविक से फ़ायदा हो सकता है। इसके वजह इंडिया म्यांमार का रिलेशन देख लेते हैं कि जो हैतीन क्वा हैं, वहाँ के हेड हैं हमारे म्यांमार के, वो इंडिया में आए थे अगस्त 2016 में। तो इन्होंने MOU साइन हुई है 69 ब्रिज बनाने के लिए, इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश में भी बनेगी। जो हमारा ट्राइलेटरल हाईवे जा रहा है ना, इंडिया से म्यांमार, थाईलैंड, तो जो हमारा ट्राइलेटरल हाईवे जा रहा है तो म्यांमार से भी पास होकर जाएगा। तो इससे हमारा MOU साइन किया गया है। इसके बाद हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में साइन किया गया है और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी MOU साइन किया गया है। अब इंडिया फॉरेन मिनिस्टर, जब उनकी विजिट हुई थी इंडिया फॉरेन मिनिस्टर की, सुषमा स्वराज की, म्यांमार में, तो म्यांमार ने बोला था कि हम इंसर्जेंसी को अलाउ नहीं करेंगे। फिर से श्योर किया कि हम नहीं बना देंगे जो इंसर्जेंसी यहाँ पे आएगी। और आप देख सकते हैं कि जो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो मोरे से टाइमू, ये जो जगह, मोरे जो जगह है हमारा मणिपुर में है और टाइमू हमारा म्यांमार में आता है। तो यहाँ पे 3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है इंडिया के द्वारा म्यांमार को, मोरे टाइमू लिंक को लेकर, ठीक है। तो हमारा सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है हमारे म्यांमार का, कि म्यांमार ने फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन इंडिया को घोषित किया है। हमारा क्लोज रिलेशन है डेवलपमेंट में, IT में, ह्यूमन रिसोर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ग्रेटर चांस ये है कि इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये म्यांमार में जाकर इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। तो ये रहा हमारा IRNS और ये इंडिया म्यांमार का इशू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।